राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे थे, जहां उनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार पर जोरदार हमला किया। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार में मंत्री बेलगाम हो चुके हैं। राजस्थान में ऐसे नेता जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं जिनका कोई ठोस वजूद नहीं है। राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिनका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि सत्ता पक्ष में कोई दमदार नेता नहीं है, सिर्फ हो हल्ला करके विधानसभा चल रही है, सिर्फ फोटो खिंचवाने की होड़ मची है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उन्होंने कहा कि आरएलपी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। हमने पहले भी कई लड़ाइयां साथ में लड़ी थी। अगर वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं तो हमारे साथ आकर जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। देखिए डॉक्टर साहब उस समय अगर जब हम लगातार डॉक्टर साहब हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर हुंकार रैलियों के माध्यम से, वो भी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में लगे थे और एक बहुत बड़ा जलजला राजस्थान के अंदर आया था। लोग कह रहे थे कि घनश्याम जी, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर 70 से ज़्यादा सीट लाएंगे। दुर्भाग्य से 2018 के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बीजेपी के अंदर चले गए। उसमें नहीं जाना चाहिए तो जो वसुंधरा झगड़ा करके तो बाहर आए थे, वो वहाँ चले गए। और जाने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को मन के अंदर रखा कि ये बाहर जाकर यार अब इनको ठीक करना, तो उस द्वेषता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब लड़ने वाले मजबूत राजनेता है, संघर्षशील नेता है। तीसरे मोर्चे की बात की शुरुआत राजस्थान के अंदर करी, हम साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जिस तरह के विभाग दिए, आप विभाग के अंदर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं, उनके टेलीफोन नहीं उठाते। और जिस तरह 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके भाई को चुनाव हराया, तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर पीड़ा है। और मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूँ कि आप अंदर जो घुटन महसूस करें, आपको घुटन की आवश्यकता नहीं। राजस्थान की जनता आपके साथ हो जाए, आप बीजेपी को छोड़ें, हमारे साथ आए। थर्ड मोर्चा आपका इंतजार करा, वापस हम लोग बनाते हैं और ये 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। और आगे अगर रहोगे तो इसी तरह बीजेपी के बाद फिर इधर तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र तो वापस आएगी नहीं। तो मैं किरोड़ी लाल जी को यही कहूँगा कि बीजेपी में आपका कोई मान सम्मान नहीं। बीजेपी मन से किसानों को नापसंद करती है, हम लोगों को कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी राजस्थान की सड़कों पे, और कांग्रेस को भी खत्म करना। कांग्रेस सिर्फ किसान, जवान और अल्पसंख्यक के नाम पे हमेशा सीट ले आती है, वोट बैंक के नाम से सीट ले आती है। इसके अलावा बेनीवाल ने अनीता हत्याकांड मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसमें शामिल अपराधियों के बीच बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि अनीता हत्याकांड को अंजाम देने वाले चेहरों में कहीं ना कहीं बड़े नाम शामिल हैं। सीबीआई जब इस मामले की गहराई तक जाएगी तो उन लोगों के चेहरे सामने आएंगे जो इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस हत्याकांड में कई सफेदपोश भी शामिल हो सकते हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही साक्ष्य सामने आ सकते हैं। बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा में चल रहे गतिरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को ही माफी मांगनी थी तो 7 दिन तक विधानसभा में गतिरोध क्यों किया। ये पूरी प्रक्रिया न केवल कांग्रेस के लिए अपमानजनक रही, बल्कि इससे राज्य की जनता के पैसों का भी नुकसान हुआ। विधानसभा में हर दिन लाखों रुपए जनता के खर्च होते हैं। कांग्रेस का इस तरह के गतिरोध का निर्माण करना और बार बार माफी मांगने के लिए विधानसभा को बाधित करना किसी भी प्रकार से सही नहीं था। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।